आज हम भजन संहिता के भजन 77 का अध्ययन करेंगे। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुज बल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। यह भजन आसाफ का भजन है। आसाफ दाऊद और सुलेमान के सभासदों में से एक महान गायक और संगीतकार था। उसने भजन संग्रह में 12 भजन लिखे हैं। यहाँ भजन की शुरुआत में आसाफ ये उल्लेख करता है कि वह यहोवा प्रभु को पुकारना चाहता है। वह बड़ी गंभीरता से परमेश्वर को पुकारता है। संकट इतना तीव्र है कि उसे लगता है कि वह दिन या रात सो नहीं सकता। सोने के बजाय वह अपना समय प्रार्थना में बिताता है। वह प्रार्थना में परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाता है और रात में भी अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता रहता है। फिर भी उसकी प्रार्थना में भी उसे दिलासा नहीं मिलता। वह खुद या अन्य लोग उसे सांत्वना नहीं दे सकते। वह अपने आत्मा के एकमात्र दिलासा देने वाले के रूप में परमेश्वर की ओर देखता है। हम में से भी कई लोग, अधिकांश ने तीव्रता और बार बार निराशा के समयों को अनुभव किया होगा। शायद कोई आशा ना हो, कोई मदद ना कर सके। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि परमेश्वर चुप है। हम शायद ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हो जिसका कोई अंत ना दिखे। दुनिया जैसे विजयी हो रही हो। विश्वासी यह सोचते हैं कि क्या उसने वास्तव में पहले कभी परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी या फिर दुनिया सच कह रही है। कई लोग जवाब के लिए परमेश्वर को पुकारते हुए घंटों बिताते हैं और डर के कारण सारी रात जागते रहते हैं। कई लोग परमेश्वर के मौन के लिए खुद को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। वे अपने पापों का अंगीकार करते हैं और बार बार पहले से माने गए पापों के लिए क्षमा मांगते रहते हैं। वे ये सवाल करने लगते हैं कि क्या वे सच में विश्वास करने वाले हैं या नहीं। हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब हमें लगेगा कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। परमेश्वर मौन रहते हैं और हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। हम मदद के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हो लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि यह सारे वचन में भजनकार कहते हैं कि वह अतीत में परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों और चमत्कारों को याद करेगा। इसके बाद वह अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन पर मनन करेगा। यह स्मरण या याद कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे कि यह हमारे विश्वास को नया करता है, यह कठिन समय में आशा प्रदान करता है, यह हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रमाण से फिर जोड़ता है, यह हमारी दिव्य सहायता में विश्वास को मजबूत करता है। चलिए हम निराशा के समय में परमेश्वर ने जो किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें और उन समयों को याद करें जब परमेश्वर दूर लगे फिर भी उन्होंने हमेशा अपने वचन पूरे किए हों। परमेश्वर सही समय पर फिर से बोलेंगे।
आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।